अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलते हैं जी अपनी एक्सरसाइज के अंदर। पूरी एक्सरसाइज में आपका एक ही मेथड यूज़ हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, उसके अंदर सबसे पहले जो है वो आपने 1 को हमने दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट इसलिए की है क्योंकि हमारे पास जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू थी उसके साथ -1 था, लेकिन दूसरी वाली वैल्यू बाकी सेम थी, लेकिन -1 की कमी थी उसके अंदर। तो इसीलिए हमने जो है वो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों साइड्स पे, जिसकी वजह से हमारे पास सेम हो गई है। हमने एक वैल्यू को अंडर रूट वाली को वाई लेट कर लिया, दूसरी को हमने वाई स्क्वायर लेट कर लिया। ठीक है जी, आपकी जो इक्वेशन है वो अब बन गई है वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू 3 - 1। इसको अरेंज कर लें। अरेंज करने के बाद मिड टर्म ब्रेकिंग करें। मिड टर्म ब्रेकिंग करने के बाद आपके पास दो फैक्टर्स आ रहे हैं, उनके अंदर वाई की जो आपने वैल्यू थी उसको दोबारा से जो है वो आप पुट कर दें। पुट करने के बाद आप उसको फर्दर सॉल्व करें। ठीक है जी, आपके पास एक जो साइड है वो आपके पास सिंपली आप मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे और आपके पास जो है वो सॉल्व हो जाएगी, जिसके आंसर्स आपके पास x - 5/3 और x आपके पास 1 आएगा। दूसरी साइड पे आपने जो है वो मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हो सकती, वहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करते हुए आंसर निकालेंगे। आंसर जब आपके पास निकल आए तो अब आपने इनको चेक भी करना है कि क्या इनके सोल्यूशन सेट बन सकते हैं। उसके यहाँ पे एक्सट्रीनियस रूट है। एक्सट्रीनियस रूट वो होते हैं जो आपके पास सोल्यूशन नहीं देते। उसका चेक करेंगे आप तो सबसे पहले x की वैल्यू 1 पुट कर दें अपनी इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास आंसर 3 = 3 आ रहा है। नेक्स्ट आप पुट करें x वैल्यू -5/3, तो भी आपकी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है जी, फर्दर आप जो है वो देखें उसके अंदर पुट करें -1 + √7/3। इसको जब आप पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो इक्वल टू 3 नहीं आ रहा, तो इस वजह से ये आपके पास एक्सट्रीनियस रूट हो जाएगा। और जो पहले दो आंसर्स थे आपके पास, जब आपने 1 पुट किया और आपने -5/3 पुट किया, तो वो दोनों आपके पास इक्वेशन जो थी उसको सेटिस्फाई कर रहे थे। तो जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं वो आपकी इक्वेशन के रियल रूट्स होते हैं। ठीक है जी, लास्ट में एक और वैल्यू है जिसको आपने पुट करके देखना है, वो है x = -1 - √7/3। इसको जब आपने इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये भी आपके पास सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसी वजह से आपके जो सिर्फ दो सोल्यूशन सेट हैं वो -5/3 और 1 आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलर आपने यही काम करना है। सबसे पहले अपनी इक्वेशन जो है उसको अरेंज कर लें, सारी वैल्यूज़ को एक साइड पे लें। उसके बाद जो है वो इसके अंदर आप देखेंगे +2 है, तो यहाँ पे भी आप जो है वो +2 करेंगे और -2 भी करेंगे साथ। +2 जो है वो आपके पास उसके पास पहुँच जाएगा और -2 जो है वो -14 -2 -16 आ जाएगा। इक्वेशन 1 बन गई। यहाँ पे आप y को लेट कर लें, y को अंडर रूट वाली वैल्यू लेट कर लें और वाई स्क्वायर जो है वो आपके पास दूसरी वैल्यू जो है वो लेट हो जाएगी। ये दोनों लेट करने के बाद आपकी इक्वेशन नंबर 1 जो है वो y² + 6y - 16 = 0 आ गई। इसके अब आप मिड टर्म ब्रेकिंग करें, जो 8 और 2 बनेंगे। दो आपके पास जो फैक्टर्स बनेंगे y + 8 और y - 2, इनको इक्वल से रखें, -8 और 2 आ जाएगा। आपकी जो y की वैल्यू लेट की थी उसको दोबारा से इनके अंदर पुट कर दें। वैल्यू जब आप y की वैल्यू दोबारा से उसके अंदर रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास जो है वो एक वैल्यू तो मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व होगी। ठीक है जी, और दूसरी वाली जो है वो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने पड़ेगा। जब आप मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक x की वैल्यू आपके पास 2 आ रही है और दूसरी x की वैल्यू -1/2 आ रही है। ठीक है जी, सेकंड जो आपका दूसरी वाली साइड है उसको आपने मिड टर्म ब्रेकिंग से नहीं सॉल्व हो रही, तो आपने उसको जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करना है। फार्मूला लगा के जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3 ± √505/4। जब आप इसको चेक करेंगे तो ये जो रूट्स हैं आपके पास, जो दूसरे वाले हैं वो आपके पास एक्सट्रीनियस रूट्स आएंगे, मीन्स कि वो आपके जो आपकी इक्वेशन है उसके रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है जी, चेक करने की बारी आई है। सबसे पहले आप 2 को पुट कर लें, आपकी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है जी, नेक्स्ट आप x की वैल्यू -1/2 पुट करें। जब आप इसको पुट करेंगे तो भी आपकी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। दोनों जो है वो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गई हैं। इसका मतलब है दोनों जो है वो आपके पास रियल रूट्स हैं आपकी इक्वेशन के। नेक्स्ट आप प्लस में पुट करेंगे 3 + √505/4। जब आप इसको पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास उसका रूट जो है वो सेम नहीं आएगा। ठीक है जी, आपके पास सेटिस्फाई नहीं होगा, तो इसकी वजह से ये जो है वो आपके पास एक्सट्रीनियस रूट होगा। इसी तरह जब आप एक दफ़ा अब आपने जो है वो माइनस से कर लिया, अब दूसरी तरफ प्लस से किया, तो अब आप नेगेटिव से करेंगे। नेगेटिव से करेंगे तो भी आपके पास जो है वो सॉल्व नहीं होगा, आंसर जो है वो उसका इक्वल नहीं आएगा। इस वजह से जो आपके पास दूसरे जो प्लस और माइनस वाले आंसर्स हैं वो आपके पास एक्सट्रीनियस रूट्स आ जाएंगे, और दूसरे जो आपके पास 2 और -1/2 हैं वो दोनों आपके पास जो है वो सोल्यूशन सेट हैं, आपके रियल इक्वेशन के जो है वो पार्ट्स हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 था, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको अंडर रूट में वैल्यूज़ दी हुई हैं। अंडर रूट में जो आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं उसको सबसे पहले जो है वो आप स्क्वायर ले लें। अरेंज करने के बाद आप स्क्वेयरिंग करें, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आपके पास जो है वो उसको फर्दर सॉल्व करें। ठीक है जी, स्क्वायर करने के बाद आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो वैल्यूज़ आ जाएंगी।
उनके बाद आपके पास जब उसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो आपके पास फिर दो जो है वैल्यूज़ आ जाएगी, एक्स 284 आ रहा है और एक एक्स की वैल्यू आपके पास 4 आ रही है। ठीक है जी, अब आप जब इनको चेक करेंगे तो ये आपके पास जो है वो एक्सट्रीनियस रूट्स आ रहे हैं या दूसरे रूट्स आ रहे हैं, तो आप देखेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले आप देखेंगे जो एक्सट्रीनियस रूट लिखा हुआ है ऑन चेकिंग, तो इसका मतलब है कि जब आप 284 पुट करेंगे तो आपकी वैल्यूज़ जो है वो इक्वल नहीं आएंगी, तो उसका मतलब है सिर्फ 4 जो है वो आपके पास रियल रूट है, लेकिन जो आपके पास 284 है वो एक्सट्रीनियस रूट है। ठीक है जी, अब आप चेक करेंगे एक्स की वैल्यू 4 पुट कर दें तो आपके पास आंसर सेटिस्फाई हो रहा है, 7 इक्वल आ रहा है 7 के, ये आपके पास जो है वो रियल रूट बन गया। नेक्स्ट आपने पुट करनी है एक्स की वैल्यू 284, जब आप उसको पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके पास जो 284 वाला रूट है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा आपकी इक्वेशन को, क्यों? क्योंकि वो एक एक्सट्रीनियस रूट है। तो लास्ट पे आप बस मेंशन कर देंगे कि आपका जो सोल्यूशन सेट है वो सिर्फ 4 है। सोल्यूशन सेट में हमेशा सिर्फ वही आप टर्म्स लिखते हैं, वही वैल्यूज़ लिखते हैं जो आपके पास रियल रूट्स होती हैं, जो एक्सट्रीनियस रूट्स होती हैं उनको आप नहीं लिखते, उनको इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी सिमिलर आपके पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में वैल्यूज़ गिवन है। स्क्वायर रूट की फॉर्म में वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप स्क्वेयरिंग कर लेंगे दोनों तरफ, उसके बाद भी आपके पास वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट में ही है, आप फिर से डबल स्क्वेयरिंग करेंगे। नेक्स्ट आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यूज़ को एक साथ लेके आएँ, सॉल्व करें और आपके पास फिर रिटर्न ब्रेकिंग होगी और दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, x-20 और x-4 दोनों को इक्वल टू 0 रखिए। एक्स की वैल्यू 20 आ रही है और एक एक्स की वैल्यू 4 आ रही है। अब आप इनको अपने इक्वेशन के अंदर पुट करें। सबसे पहले आप चेक करने के लिए एक्स की वैल्यू 20 पुट करें, 20 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर 8 इक्वल्स टू 8 आ रहा है, मतलब कि ये जो है वो आपके पास 20 जब आप पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन जो है उसका रियल रूट ये प्रूव कर रहा है। सेकंड आपने पुट करना है 4 जब आप पुट करेंगे अपनी इक्वेशन के अंदर तो वो भी सिमिलर आपके पास रियल रूट ही होगा, 4 जो है वो इक्वल आ रहा है आपके पास 4 के। तो आप ये लिख सकते हैं कि जैसे ही आपके पास दोनों जो आपने जब पुट किए तो आपके सोल्यूशन जो आपकी इक्वेशन है उसके रियल रूट्स आ गए हैं, तो आपके पास सोल्यूशन सेट में दोनों आप टर्म्स लिखेंगे 4 और 20। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 5, सिमिलर आप उसमें भी आप देखें स्क्वायर रूट ही है। स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप स्क्वेयरिंग कर लेंगे। अब जब आपके पास बीच में प्लस के माइनस का साइन होता है तो आपको पता है फॉलोइंग से फार्मूला लग जाता है। ठीक है जी, पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही काम किया है। फर्दर आप उसको फर्दर सॉल्व करेंगे, आपके पास फिर स्क्वायर रूट आएगा, उस स्क्वायर रूट को आप अगेन आप उसको ख़त्म करने के लिए आप जो है वो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लेंगे। जब आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी 3x² माइनस x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इसकी अब आप मिड टर्म ब्रेकिंग करें 6 और 5 बनेगी, उसके आपके पास दो फैक्टर्स बनेंगे x-2 और 3x+5। इन दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू आप 0 रखेंगे तो 2 और -5/3 आएगा। 2 आपके पास सेटिस्फाई कर लेगा, लेकिन जो -5/3 है वो आपके पास एक्सट्रीनियस रूट साबित होगा। चेक करें, चेक करने के लिए x की वैल्यू आप 2 पुट करें। 2 जब आप पुट करेंगे तो 5 इक्वल्स टू 5 आ रहा है, तो इसका मतलब है आपकी जो इक्वेशन है उसका रियल रूट 2 है। ठीक है जी, जब आप -5/3 पुट करेंगे तो जैसे पहले ही हमने पता चल गया कि ये आपके पास नहीं प्रूव हो सकता, तो हमने इसको दोबारा से जब चेक किया तो आपके पास सिमिलर वही जवाब आया कि आपके पास जो -5/3 है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा आपकी इक्वेशन को, क्योंकि वो एक एक्सट्रीनियस रूट है। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट होगा अपनी इक्वेशन का वो सिर्फ 2 होगा। ठीक है जी, ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे ये भी एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। उसमें आपके पास स्क्वायर लेने से पहले देखें कि x² प्लस x दोनों में कॉमन है, तो इसको आप लेट कर लें y के इक्वल लेट करेंगे। अब आप इसको स्क्वायर करें, स्क्वायर करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको दोबारा से आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। डबल जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास जो है वो 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आप y की जो वैल्यू है उसको रिप्लेस कर दें, x² प्लस x जो है वो y की जगह पे आप दोबारा से पुट कर देंगे। y की जगह पे जब आप पुट करेंगे तो नेक्स्ट आप इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं होती, मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हो रही, तो अब हमने इसको सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करेंगे। a b और c की वैल्यूज़ निकाल लिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। लास्ट पे हम 4 को कॉमन ले लेंगे और वो कटिंग हो जाएगी, हमारे पास -1 प्लस माइनस √6 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास जो है वो इसका आंसर आ रहा है। चेक करने के लिए आप एक दफ़ा इसको प्लस में जो है वो पुट करेंगे, एक दफ़ा इसको नेगेटिव में पुट करेंगे। जब आप इसको प्लस में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, और इसी तरह जब आप इसको नेगेटिव के लिए पुट करेंगे तो भी आपके पास जो आंसर है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है जी, तो दोनों आपके पास जो है वो रियल रूट्स हैं, दोनों आपके पास प्लस में भी और नेगेटिव में भी आपके पास रियल रूट्स हैं, और आपका सोल्यूशन सेट जो है वो दोनों का प्लस में भी आ गया और नेगेटिव में भी आ गया। ठीक है जी, ये आपके पास फर्स्ट 6 क्वेश्चन थे आपकी एक्सरसाइज 4.3 के। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसमें अगर आपको किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर मोर अगर आप लोग पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं या आपको अपनी असाइनमेंट्स में हेल्प चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर गिवन है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।